भारत नेपाल संबंधों में कुछ समय तक रिश्तों में खटास के बाद अब फिर मिठास घुलने लगी है। 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता की। इसके बाद दोनों नेताओं ने नेपाल में रुपे कार्ड और भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक ट्रेन सेवा शुभारंभ की। रुपे कार्ड व ट्रेन सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने संयुक्त रूप से किया। आपको बता दें कि जयनगर कुर्था रेलवे लाइन का विकास भारत की मदद से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने नेपाल में सोलू कॉरिडोर 132 केवी पावर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का भी साझा उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी अर्थव्यवस्था की कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। अन्य प्रोजेक्ट जैसे नेपाल पुलिस एकेडमी, नेपालगंज में एकीकृत चेक पोस्ट, रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने व्यापार और सभी प्रकार से सीमा पार कनेक्टिविटी की पहल को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई है। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम बाधा रहित आदान प्रदान करने के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देंगी। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। इससे हमारे क्षेत्र में टिकाऊ, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय कंपनियों ने नेपाल की पन बिजली विकास परियोजनाओं में अधिक भागीदारी पर भी सहमति व्यक्त की है। आपको बता दें कि भारत यात्रा पर आए नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में ये मुलाकात बहुत अहम है। दोनों नेता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को नया आयाम देने पर विचार किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को भारत का दोस्त माना जाता है। केपी शर्मा ओली के हटने और देउवा के नेपाली संसद में विश्वास मत हासिल करने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच 19 जुलाई 2019 को फोन पर भी बात हुई थी। नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 बैठक में इतर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता में दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में अहम समझौते होंगे। इस दौरान भारत की मदद से नेपाल में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी शुरू होगी। शेर बहादुर देउवा अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यकाल के दौरान द्विपक्षीय रिश्ते में आई कड़वाहट को दूर करेंगे। केपी शर्मा ओली ने भारतीय भूभाग पर दावा करने के साथ चीन से नजदीकियां बढ़ाकर भारत को नाराज कर दिया था। शेर बहादुर देउवा 3 दिवसीय भारत यात्रा पर शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उनकी आगमनी की। यात्रा के पहले दिन शेर बहादुर देउवा ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की थी। जयशंकर के साथ बैठक में दोनों देशों ने सदियों पुराने द्विपक्षीय संबंधों में और मजबूती लाने पर बल दिया। आपको बता दें कि इससे पहले शेर बहादुर देउवा और उनकी पत्नी डॉक्टर आरजू देउवा के दिल्ली पहुंचने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया कि एक विशेष दोस्त का स्वागत है। इस दौरे में शेर बहादुर देउवा रविवार को सुबह 9 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। वहां कई मंदिरों में दर्शन करने के बाद दोपहर के बाद दिल्ली लौटेंगे। दिल्ली से शाम 4:15 बजे काठमांडू के लिए रवाना हो जाएंगे। शेर बहादुर देउवा 3 साल में भारत की यात्रा करने वाले पहले नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले मई 2019 में तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नरेंद्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय भारत आए थे। उससे कुछ महीने पहले पीएम मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने काठमांडू गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रयागराज 24/7।